दिस इज द टाटा हैरियर EV और आज हम करने वाले हैं इसका एक रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट। आखिर क्यों? हमने जब ये गाड़ी फर्स्ट ड्राइव रिव्यू के टाइम पर चलाई थी तो इस गाड़ी ने मुझे लगभग 335 या 337 किलोमीटर की कुछ रेंज दी थी। टाटा का क्लेम है कि इस 75 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ, इनफैक्ट क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप के साथ, ये गाड़ी 622 किलोमीटर की रेंज देगी। दिस इज व्हाट टाटा इज क्लेमिंग, लेकिन हमारे फिगर्स काफ़ी कम आए थे तो हमने सोचा क्यों ना इसका एक प्रॉपर रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट किया जाए, जहाँ पे हम सिर्फ गाड़ी को चलाएंगे, इसमें एसी चलाकर कोई शूट नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, so let me set the context now. We started this range test while the car had 86% charge left and it was showing a range of 328 kilometers. We reset the trip meters और उसी के साथ हमने AC की सेटिंग के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करी। इसको लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाया विद फैन स्पीड फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 1 and 2 और पूरे ही केबिन में इस सेटिंग को हमने सिंक कर दिया, क्योंकि इस गाड़ी में आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है तो दूसरी साइड की टेम्परेचर सेटिंग अलग की जा सकती है। बट हम करने क्या वाले हैं? हम इस गाड़ी को किंगडम ऑफ ड्रीम्स के पार्किंग से लेकर निकलेंगे SPR रोड पे, वहाँ से जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे ताकि हम नई एयरपोर्ट वाली टनल एक्सप्लोर करते हुए वापस NH8 पर आ सकें। एंड वील बी ड्राइविंग दिस कार इन एंड अराउंड गुड़गांव टू अंडरस्टैंड व्हाट द रियल वर्ल्ड रेंज इज लाइक। Harrier EV gets two battery pack options, 65 किलोवाट आवर, 75 किलोवाट आवर। जो 65 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसमें लगभग आपको 538 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलती है और इस वेरिएंट के प्राइसेस शुरू होते हैं 21,50,000 रुपये से। लेकिन अगर आप बड़ा 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लेना चाहते हैं तो कीमतें शुरू होती हैं लगभग 25 लाख रुपए से और यहाँ पर 627 किलोमीटर की आपको रेंज मिल जाती है। लेकिन अगर आप क्वाड व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो कीमतें लगभग 29 लाख रुपए से शुरू होती हैं और इसकी क्लेम्ड रेंज 622 किलोमीटर बताई गई है। टेस्ट में कितनी निकलती है वो जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। And also we have done the first drive review of the Harrier EV. So if you want to watch that, the pop-up button will be showing up here with the link in it. You can click on it and watch the first drive review. Also we took it off-road on the quad day. That also you can check. अब इसमें आपको JBL का साउंड सिस्टम मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ओवर डिज़ाइंड लगी। जैसे कि जो ये सेंटर कंसोल पे आपको टच पैनल मिलता है, इसमें कोई भी फिजिकल बटन्स नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट हज़ार्ड लाइट जलाने के लिए भी आपको एक टच एनेबल्ड बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इट्स अ सेफ्टी फीचर। आई थिंक इट शुड कम विद अ फिजिकल बटन एंड नॉट अ टच एनेबल्ड पैनल। उसी के साथ इन बटन्स में थोड़ा सा लैग ज़रूर महसूस होता है, स्पेशली व्हेन यू वांट टू सेट द फैन टेम्परेचर, क्योंकि उसके कंट्रोल्स भी टच एनेबल्ड फॉर्मेट में ही आते हैं। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स एंड द लाइटनेस इट ऑफर्स एट सिटी स्पीड्स। लेकिन इसके बारे में जो बात मुझे पसंद नहीं आई वो है इसके सेंटर बॉस का साइज़, बिकॉज इफ़ यू वांट टू होल्ड इट एट 3 and 9 o'clock पोजिशन तो आपको थोड़ी सी असुविधा ज़रूर महसूस होगी। गुड़गांव में सुबह हुई मूसलाधार बारिश की वजह से हमें भीषण ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। जी हाँ, the traffic was crazy and we were at crawling speeds at some times, except for the Dwarka Expressway ka patch. And a range update as of now, 288 kilometers of range is what the Harrier EV is showing. SOC stands at 75%. जी 75% चार्ज हमारे पास अभी भी बचा हुआ है और गाड़ी चली है सिर्फ 52 किलोमीटर्स। अब एक बात ये भी कर लेते हैं कि Harrier EV में फीचर्स क्या कुछ मिल जाते हैं। तो आपको 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, 14.5 इंचेस की मिलती है ये टच स्क्रीन जो कि काफ़ी क्रिस्प है। साउंड सिस्टम मैंने बताया 10 स्पीकर JBL डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आता है। बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड सीट्स, इनफैक्ट ड्राइवर सीट मेमोरी फंक्शन के साथ आती है, वेंटिलेटेड सीट्स जैसे तमाम फीचर्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन अब इस गाड़ी के बारे में खास क्या है, क्योंकि ये टाटा की पहली ऑल व्हील ड्राइव EV है तो यहाँ पर आपको ऑफ रोड मोड्स भी मिल जाते हैं।
उसी के साथ आपको ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाते हैं, 3 लेवल की रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिल जाती है, जिसको हम लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में स्विच कर रहे हैं ऑन दिस रेंज टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। परफॉर्मेंस की बात करूं तो 234 हॉर्स पावर की आपको रेयर मोटर मिलती है और 155 हॉर्स पावर की मिलती है फ्रंट मोटर। उसी के साथ जो टोटल टॉर्क आउटपुट है वो लगभग 500 न्यूटन मीटर का है और इन सब नंबर्स की बदौलत ये गाड़ी 0 से 100 kmph की स्पीड सिर्फ 6.3 सेकेंड्स में पकड़ लेती है। नंबर्स ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छे हैं इनफैक्ट इस सेगमेंट के हिसाब से। अगर आप इसको B6 और XEV 9e के कंपैरिजन में देखें, वेल दे आर ऑन द सेम सूट एज वेल, लेकिन उनमें जो आपको नहीं मिलता है वो है ये क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप। वेल ऑल व्हील ड्राइव, ये टाटा का मार्केटिंग टर्म है, क्वाड व्हील ड्राइव। अब आपको इसमें अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है और अगर आप सेकेंड रो फ्लैट फोल्ड कर देते हो तो लगभग 1000 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है। लेकिन आपको स्पेयर व्हील इस गाड़ी में नहीं मिलता, लेकिन आपको एक स्पेस सेवर अलॉय व्हील इस गाड़ी में मिलता है। एक फुल साइज अलॉय व्हील यहाँ देखने को नहीं मिलता है, विच इज़ नॉट आइडियली अ सैड साइट, बट इट इज़ अ सैड साइट। लेकिन टाटा मोटर्स ने आपको काफ़ी सारे इंट्यूटिव फीचर्स दिए हैं, जैसे ही गाड़ी ऑटोमेटिक पार्किंग के साथ आती है। उसी के साथ आपको समन मोड मिल जाता है, यानी कि अगर आप किसी टाइट पार्किंग स्पेस में हैं तो गाड़ी के बाहर खड़े हुए ही आप गाड़ी को पार्किंग स्पेस से बाहर निकाल सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सहूलियत प्रदान करता है, खासकर गुड़गांव और दिल्ली जैसे इलाकों में जहाँ पर पार्किंग को लेके हमेशा ही एक मसला बरकरार रहता है। सो वी हैव कम टू एन एंड and we have clocked 103.8 kilometers on our trip meter. State of charge की वैल्यू इस वक्त है 61% और वहीं गाड़ी रेंज दिखा रही है 260 किलोमीटर की। और इस पूरी जर्नी को हमने शुरू किया था लगभग 11 बजे और अभी 4:30 बज रहे हैं, यानी 5 घंटे लगे हमें ये 103 किलोमीटर्स कवर करने के लिए। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हेन इट रेन्स तो गुड़गांव में गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाता है, कंसीडरिंग दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर लॉगिंग एंड ऑल्सो आफ्टर रेन्स बिकॉज ऑफ दैट वाटर लॉगिंग द ट्रैफिक ऑल्सो स्टार्ट्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड ऑन द रोड। नाउ कमिंग डाउन टू नंबर्स, तो गणित की बात कर लेते हैं। इन टोटल हमने 25% का चार्ज ड्रॉप देखा है, यानी कि जो टोटल किलोवाट आवर्स हमने कंज्यूम किए हैं वो हैं 18.75 और अगर मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज निकल कर आता है 5.536 किलोमीटर्स टू अ किलोवाट आवर ऑफ बैटरी चार्ज, यानी कि जो टोटल रेंज है वो लगभग 415 किलोमीटर की निकल के आती है।